हेलो बच्चों, आज की है वर्कशीट नंबर 12 और डेट है 5 नवंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है रेखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा और जाना इसे कैसे हल किया जाता है, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो रैखिक रूप में नहीं होते हैं। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि उसे रैखिक रूप में कैसे लाया जाता है तथा उन्हें कैसे हल किया जाता है, मतलब कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो ये सारणी है, मतलब टेबल है, इसको देख लेते हैं। पहले यहाँ देखेंगे, आपके सामने टेबल में 2 रैखिक समीकरण लिखे हैं और आप इसे पहचान गए होंगे। दोनों के दोनों रैखिक समीकरण हैं, मतलब लीनियर इक्वेशंस हैं। और इस टेबल में, इस सारणी में हमें 2 समीकरण दिख रहे हैं जो रैखिक रूप में नहीं है। तो हम इसी के बारे में इस वर्कशीट में आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इनको किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी वर्कशीट का ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है पहला, कि इसमें हमें इस समीकरण को हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले तो हम जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको नोट कर लेते हैं। प्रश्न है हमारा x + 7 और अपॉन x + 2 और ये बराबर है बच्चों 3/4 के, 3/4 के। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई और ये ऐसे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा, 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 7 से और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 से। चलिए अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। पहले 4 को हम x से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x। उसके बाद हम 4 को +7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 28 आ जाएगा। ये हम 3 को x से गुणा करते हैं, ये होगा 3x और 3 को फिर हम +2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा +6। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल है, मतलब चर है, उनको एक तरफ ले जाते हैं। 3x है, इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और ये जो 28 है, 28 है, इसको ले जाते हैं राइट साइड में। हमारे पास हो जाएगा 4x, ये 3x है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -3x और ये है +28, ये इधर जाकर हो जाएगा माइनस। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो 4x में से 3x आप माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1x और ये 6 में से 28 माइनस हो गए तो हमारे पास आ गया 22। तो इसका मतलब हमारे पास इसका हल आ गया, सॉल्यूशन आ गया। x की वैल्यू जो है वो है -22, -22 है। 1x को x पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और एग्जाम्पल और उदाहरण कौन सा है। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें लिखा हुआ है एक संख्या जिसका 7वां भाग उनके 8वें भाग से एक अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे यहाँ पर हमें संख्या के बारे में पता ही नहीं है, हमें बताया नहीं गया है। तो हमें यहाँ पर संख्या को मानना पड़ेगा कि हमारी संख्या क्या है, हमें उसे लेट करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि माना संख्या, जो हमारी संख्या है, हमने मान लिया माना संख्या जो है वो है x, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो इसलिए हम उसे x मान लेते हैं। अब लिखा हुआ है उसका 7वां भाग, तो अगर संख्या x है तो उसका 7वां भाग क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या का 7वां भाग। तो 7वां भाग कैसे निकालेंगे, उस संख्या को 7 से भाग करके। तो 7वां भाग हो जाएगा x/7 और इसी तरह से 8वां भाग। तो 8वां भाग भी कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारी संख्या जो है वो x है, तो उसका 8वां भाग कैसे निकलेगा, हम संख्या को 8 से भाग कर देंगे। तो ये हमारा 7वां भाग हो गया संख्या का, ये 8वां भाग हो गया। हमें प्रश्न में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या का 7वां भाग उसके 8वें भाग से एक अधिक है। तो 7वां भाग 8वें से एक अधिक है, तो इसका मतलब अगर हम 7वें भाग में से 8वां भाग घटा देंगे तो एक आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो आयु है वो आपके भाई से 1 साल बड़ी है, तो आप अपनी आयु में से अगर भाई की आयु घटा देंगे तो 1 आएगा। तो 7वें भाग में से 8वां भाग घटा दिया तो 1 आ गया। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो पहले 7 और 8 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 7 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 56, 56। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 8x और ये हमारे पास आ जाएगा 7x और ये हो गया हमारे पास 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8x में 7x को हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1x बचेगा। x लिख दिया और ये हो गया हमारे पास 56 और इधर है हमारे पास 1, इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 जो है x से मल्टीप्लाई होगा, जो 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x ही रहेगा, और जब 1 56 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 56। तो ये हमारी संख्या होगी, तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए जो हमारी संख्या है बच्चों वो है कितनी, वो है 56, 56। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आपको इन प्रश्नों को हल करना है जो आपको दिए जाते हैं करने के लिए वर्कशीट में। चलिए देख लेते हैं उन्हें भी फटाफट से। यहाँ पर पहले प्रश्न के 4 भाग हैं, हमें इनको हल करना है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहला भाग, अभी हमने ऐसा उदाहरण भी किया था, तो पहले का पहला भाग हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 2x + 3 है, और यहाँ लिखा है बच्चों 4x - 5, और इसके बराबर में लिखा है 3/7। तो हमें क्या करना है, इसको कैसे हल करना है, अभी सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 7 इधर चला जाएगा, और ये जो 4x - 5 है ये इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 ये हो गया 2x + 3 से मल्टीप्लाई, और ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x - 5। तो अब इसे गुणा करना, मल्टीप्लाई करना तो आप जानते हैं। सबसे पहले आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो आपके पास आ जाएगा 14x। उसके बाद क्या करेंगे, आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे +3 से, तो कितना आ जाएगा, +21। राइट बच्चों। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करना है 4x से, तो 3 को मल्टीप्लाई करा 4x से तो आपके पास आ गया 12x। और इसी तरह से अब आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है -5 से, तो आपके पास आ जाएगा -15। ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो चर है उनको एक तरफ ले जाएंगे। जो 12x है इसको तो हम ले जाते हैं इधर, और ये जो 21 है प्लस का, इसको ले जाते हैं इधर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 12x को इधर लाएंगे, तो 12x को इधर लाएंगे तो प्लस का है, इधर जाकर वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा -12x। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, +21 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यस वो हो जाएगा माइनस, माइनस हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, 14x में से 12x आप माइनस करा दो, इधर आ गया आपके पास 2x, और ये आ गया आपके पास -36 बच्चों। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड, क्योंकि हमें यहाँ से 2 को हटाना है, तो हम यहाँ इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 2 को ले जाएंगे इधर, ये जाकर इधर डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी -36/2। 36/2 कितना हो गया, -18। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया कितनी इजीली। चलिए फटाफट से अब हम सेकंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो ये है 5x - 4, और ये है 3x + 7, और ये इक्वल है किसके, 1/2 के। तो इसमें भी कैसे करेंगे, बिल्कुल सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 4 से, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3x + 7 से। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले 2 को मल्टीप्लाई करा दें 5x से, तो 2 को 5x से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10x हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप 2 को मल्टीप्लाई कराओगे -4 से, तो ये हो जाएगा आपके पास -8। ठीक है, और 1 से तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है हमारे पास, तो 3x + 7 ही आएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब वेरिएबल को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये हम ले गए 3x को इधर, तो 3x इधर जाएगा तो आके माइनस हो जाएगा, -3x हो गया, और -8x को हम ले जाते हैं इस तरफ, तो क्योंकि ये माइनस है तो उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो 7 + 8 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 7x, और ये हो गया हमारे पास 15। तो अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 7 यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको राइट में ले जाते हैं, राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 15/7 बच्चों। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हमने कर लिए। चलिए आगे अगले 2 पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट से, तो देखते हैं कौन से हैं वो। ये अब थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या है, इसमें लिखा हुआ है y, इसमें हमारा वेरिएबल मतलब चर जो है y है, y/y + 3, और ये है 7/8। तो चलो जल्दी से इसे भी आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये 8y, और ये हो जाएगा 7 × y + 3। तो ये तो आपके पास 8y है, और ये 7 पहले मल्टीप्लाई होगा y से, तो ये हो जाएगा 7y। उसके बाद आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, +3 से, तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे +3 से हो जाएगा 21 बच्चों। तो अब क्या करोगे, अब इसके बाद आपको
जो हमारे पास ये 7y है, इसको शिफ्ट करा देंगे हम लेफ्ट साइड में। सो 8y माइनस 7y इज इक्वल्स टू 21 और 8y में से 7y चले जाएंगे तो एक ही y बचेगा, तो 1y इज इक्वल्स टू 21। तो इसका मतलब 1y को हम y भी लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 21 बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखो कितनी जल्दी। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, z प्लस 4 अपॉन z इज इक्वल्स टू 5। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो जो 5 है, आप उसको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाते हुए उसको लिख दो 5 अपॉन 1, क्योंकि 5 जो है 5 अपॉन 1 के इक्वल होता है, लिख सकते हैं। तो अब इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसे अब कर देते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा z प्लस 4 से और z मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 5 से। तो बच्चों जब 1 से किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा, तो ये आ जाएगा z प्लस 4 और ये आपके पास आ गया बच्चों कितना, 5z। तो अब हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल को जो z है इसको इधर शिफ्ट करा देते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 4 और ये प्लस z उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 5z माइनस z। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4 और 5z में से एक z चला गया, तो आपके पास रह गया बच्चों 4z। हमें तो z की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 4 है यहाँ पर इसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड में, मतलब इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा फिर, डिवाइड होगा तो 4 अपॉन 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, z की वैल्यू आ गई 1। देखिए कितने इजी है। ओके चलो और बात कर लेते हैं, और कौन से क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में जो आपको करने हैं। ये देखिए, एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने किया भी था, ऐसा उदाहरण देखा था, आपकी वर्कशीट में भी है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या क्या है। माना हमारी जो संख्या है वो है एक्स वाई जेड, कुछ भी आप मान सकते हैं, चलो वाई हम मान लेते हैं, मान लो हमारी संख्या है वाई। अब उसका 2/3 भाग, तो संख्या का 2/3 भाग कैसे निकालेंगे, तो 2/3 भाग संख्या का हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को 2/3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 वाई। अब बोला है संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है। मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर तो हमारा ये है, और जो उसका 2/3 भाग है ये है। तो ये जो 2/3 भाग है वो संख्या से 30 कम है। इसका मतलब जब संख्या में से हम ये इसका 2/3 भाग घटा देंगे तो हमें 30 मिलेगा, हमें 30 मिलेगा, हमें 30 मिलेगा, राइट। तो अब क्या करोगे, अब इसका आप एलसीएम लोगे, लेकिन एलसीएम कैसे लोगे, सबसे पहले y को आप लिख दो y/1 और इधर लिख दो आप 2y/3 और ये हो गया आपके पास 30 हो गया। अब इसका एलसीएम आप ले सकते हो, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3y और ये हो जाएगा 2y, ये हो गया 30। तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, आपके पास अंश में आ जाएगा 1y और ये आ गया आपके पास 3 और इधर है आपके पास 30। तो 30 को आप लिख दो 30/1। अब कर दो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो 1y ही रहेगा, और 30 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिख दो 3 इंटू 30। तो आपके पास 1y है, 1y को तो आप सिर्फ y लिख सकते हो, और 3 इंटू 30 कितना होता है बच्चों, 90। तो हम लिख देंगे, इसलिए जो हमारी संख्या है वो कितनी है, संख्या हमारी 90। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वैसा ही है, वर्ड प्रॉब्लम ही है। एक संख्या में से उनके छठे भाग को घटाने पर 25 आता है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें संख्या माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें संख्या दी नहीं है। तो हम यहाँ मान लेते हैं माना संख्या। तो हमने मान लिया कि हमारी संख्या क्या है, एक्स वाई जेड, आप कोई भी उसमें चर या वेरिएबल ले सकते हो। संख्या हमारी एक्स हो गई, तो उसका छठा भाग, तो संख्या का छठा भाग, तो छठा भाग कैसे निकालेंगे, छठा भाग निकालेंगे कि संख्या को हम 6 से भाग कर देंगे, तो 6 से भाग कर दिया, तो ये हो गई हमारी संख्या, ये हो गई उसका छठा भाग। अब वो कह रहा है कि संख्या में से छठे भाग को घटाएंगे तो 25 आएगा, तो ये रही हमारी संख्या, इसमें से घटा देते हैं उसका छठा भाग, तो आ गया हमारे पास 25। अब इसे हल कर लेते हैं, तो x को तो सबसे पहले आप लिख दो x/1 और ये तो x/6 है, ऐसे ही लिखा रहने दो। ये हो गया हमारे पास 25। अब क्या करोगे, इसका 1 और 6 का ले लोगे एलसीएम, ये हो जाएगा 6। अब इधर आ जाएगा 6x, 6x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1x और ये हो गया हमारे पास
25 बच्चों। तो अब न्यूमरेटर में अंश में देखोगे तो 6x में से एक x चला जाएगा तो 5x और ये बटा में 6 और ये है 25, 25 तो इसको लिख दो 25 बटा 1 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चों, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 5x से, तो 5x मल्टीप्लाई हो गया 1 से और ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इधर कर लेते हैं। तो 5x को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 5x ही आ गया और आपने 6 को 25 से मल्टीप्लाई करा बच्चों तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 150। लेकिन हमें संख्या निकालनी है, मतलब x निकालना है। तो ये जो 5 है यहाँ गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर जाके। तो चलो ले चलते हैं इसे इधर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन 5। तो इसको आप भाग कर दो, डिवाइड कर दो, इजी है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे, इसलिए जो हमारी संख्या है बच्चों, हमारी संख्या कितनी है, हमारी संख्या है 30। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ आ गया है। तो अब हम अगली वर्कशीट के वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू एंड बाय।